तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 23 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चैप्टर नंबर 24 मीन मीडियन मोड, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको आते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें बच्चों को क्या क्या डाउट आते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे ने हमसे डाउट किया था कि भाई ये जो जिगजैग लाइन बनाई जाती है स्टार्टिंग में ग्राफ के, वो क्यों ड्रॉ की जाती है, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा मीन मीडियन वाला है। और फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई ये जो मीन मीडियन वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे क्या होते हैं, क्लास इंटरवल वाले होते हैं जो ग्रुप डेटा के लिए, उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता ग्राफ से हम देखते हैं, तो हम क्या करें। तो आज हम इसी के लिए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये जिगजैग लाइन क्यों है। देखो जैसे ये जिगजैग लाइन, इसको किंक बोलते हैं हम यहाँ पर ग्राफ में, तो ये क्यों ड्रॉ की जाती है। तो ये जिगजैग लाइन इसलिए ड्रॉ की जाती है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि किंक और ब्रेक और अ जिगजैग कर्व इज ड्रॉन नियर द ओरिजिन टू टेल दैट द ग्राफ इज ड्रॉन टू स्केल बिगिनिंग एट 150। मींस ये देखो 150 आपने यहाँ पर क्या लिया है, 150 और 200 के बिटवीन क्या गैप है हमारा 50-50, लेकिन इससे पहले 50 गैप नहीं है 0 से 150 का। तो इस गैप को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, जिगजैग लाइन लगानी है। ठीक है, तो हमें कहाँ यूज करनी है जिगजैग लाइन, जहां पर आपका 0 से इंटरवल शुरू ना हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर 0 से 150 हो रहा है, तो यहाँ पर गैप कितना है 150 का, लेकिन यहाँ 50-50 का। अगर यहाँ पर सभी में 50-50 का होता है तो हम यहाँ पर ये यूज नहीं करते। जो जिगजैग लाइन है, किंक है, ये हम इस चीज को फिल करने के लिए करते हैं, जो गैप होता है उस चीज को फिल करने के लिए करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया जिगजैग लाइन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो जिगजैग लाइन बनाई गई है, किंक बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर 10-10 का गैप है, लेकिन 0 से 20 के बिटवीन 10 का गैप नहीं है। तो 0 से जो फर्स्ट वाली वैल्यू स्टार्टिंग हो रही है, अगर वो गैप नेक्स्ट वाले गैप के इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर इस टाइप से जिगजैग लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। ओके, फिर एक और डाउट आता है बच्चों की, स्केल फैक्टर कैसे लेते हैं कि भाई ग्राफ में स्केल फैक्टर वो कहता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये तो समझ में आता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। अभी 1 सेंटीमीटर किसे बोलता है, तो ये भी हमने आपको जब ग्राफिकल वाला चैप्टर कराया था उसमें क्लियर करने की कोशिश की थी कि भाई यहाँ पर स्केल का क्या रोल है। जैसे इसमें कह रहा है कि भाई यूज स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। अब देखो 2 सेंटीमीटर का वैसे मीनिंग क्या होता है कि भाई 2 बॉक्सेस के इक्वल, जैसे ग्राफ में आपके 2 बॉक्स होते हैं, तो जैसे यहाँ पर है हमारा 1 और 2, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स में आपको एक ही वैल्यू कवर करनी है। इसका मीन्स ये है कि भाई 10 से 20 यहाँ पर है, तो 10 से 20 यहाँ पर लो। लेकिन अगर ग्राफ आपका इतना बड़ा नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, एक बॉक्स को ही 2 सेंटीमीटर लेट करके आपको स्केल ले लेना है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी। फिर इसमें क्या बात आती है कि भाई जो ग्राफ है, ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आ रही है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि ये जो आंसर्स होते हैं हमारे ग्रुप डेटा के लिए ये एग्जैक्ट होते भी नहीं है। तो इसमें आप जो भी आपका आंसर आ रहा है अप्रोक्स में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ओके, तो बस इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, 1-2 वैल्यू कम ज्यादा आ रही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको इसी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, पर उसमें लिख दें लास्ट में अप्रोक्स इतना। तो ये होगा हमारा सिंपल। तो इसमें इस तरीके के डाउट आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे बच्चों को, तो वही डाउट हमने आज यहाँ पर ट्राई किए क्लियर करने की। तो अब इसमें बच्चे कह रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज ई, जो हमने एक्सरसाइज ई है वो कंप्लीट नहीं कराई है, तो इस पर भी हम न्यू लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चे काफी डाउट बता रहे हैं इसमें कि भाई इसमें बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, और काफी लॉन्ग एक्सरसाइज भी। ये ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आप इसे कर लेते हैं ना तो पूरा चैप्टर कर लेते हैं, क्योंकि एक मिसलिनियस टाइप एक्सरसाइज है, इसमें सभी क्वेश्चन है हमारे मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। और देखो कितने ज्यादा PYQ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको करने चाहिए और इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप जो भी आपके डाउट हो आप उसमें बताना है कि किस टाइप के आपको डाउट आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट बता सकते हैं हमें, तो हम उसी से रिलेटेड वीडियो प्रिपेयर करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।